अस्सलाम वालेकुम। आप इन भाई की तस्वीरें देखें और आप इनकी हालत देखें। ये भाई दुबई में भी इलाज करवाते रहे और पाकिस्तान में भी इन्होंने इलाज करवाया, लेकिन इनका इलाज नहीं हुआ। ये मुख्तलिफ डॉक्टर के साथ फिरते रहे, लेकिन इनका इलाज नहीं हुआ। और फिर ये हकीम मेहताब सत्ती साहब के पास आए तो क्या हुआ उनकी ज़ुबान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मरीज़ हैं, हमारे सोराइसिस के मरीज़ हैं। अज़हर महमूद इनका नाम है और 1.5 माह पहले हमारे पास इलाज के लिए आए थे। इनका जिस्म बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था, बहुत बुरी हालत थी और इनको सोराइसिस का मसला था। और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने के बाद बिल्कुल जिस्म साफ़ हो गया है। इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने ग़िज़ाएँ क्या खाई हैं और इलाज मुआवजे के लिए कितने अरसे से बीमार थे और पहले ये कहाँ जाते रहे इलाज के लिए। जी अज़हर भाई। जी, मैं इससे पहले एलोपैथिक के पास तकरीबन इलाज करवाया है। दुबई तक गया था। दुबई में जब ज़्यादा बीमारी साइरोसिस की वहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे कहा एलोपैथिक का इसमें इलाज, उन्होंने कहा कोई नहीं है, आप बस इसका परहेज़ करें और जितना एहतियात कर सकते हैं वो करें। फिर पाकिस्तान में भी आके इसका इलाज कराया। ये कौन से सन की बात है? ये इसी सन रमज़ान मुबारक में, सन 2026 में। 2026 के रमज़ान मुबारक में बात है। अच्छा। तो वहाँ पे जाके साइरोसिस ज़्यादा बॉडी से निकली थी, तो वहाँ पे जाके डॉक्टरों ने बहुत इलाज की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। फिर मैं पाकिस्तान आ गया इसी बीमारी की वजह से, और थोड़ा विजुअल का इशू था। तो यहाँ आके डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टर यही कह रहे थे कि ये बीमारी का इलाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे आप मरहम क्रीम लगाएंगे तो थोड़ा आराम आएगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपने कौन कौन से डॉक्टरों से चेक कराया यहाँ पर? ये टिम्स में के डॉक्टर है, वहाँ पे चेक करवाया था। G74 में डॉक्टर से वहाँ चेक करवाया था। और ये DBH हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर ने वहाँ पे चेक करवाया था। अच्छा। तो जिनका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है। इसी तरह हमने यहाँ चलाकी सेंटर में भी गया था, डॉक्टर्स के बराबर सारों के नाम नहीं याद, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों के पास इसी तरह घूमता रहा। लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद 1.5 महीने पहले मैं हकीम साहब के पास आया हूँ किसी ताल्लुक़ बात के रेफरेंस से। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपका यहाँ पे इलाज होगा। तो उसका ये हुआ है कि 1.5 महीने में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी निशान मेरी बॉडी से ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ जिल्द पे जो निशान है वो बाकी हैं, बाकी बीमारी। अच्छा, खाने पीने में आपको क्या खिलाया गया है? हालांकि कहते हैं कि मीठी चीज़ें खाने से ये होता है, तो आप क्या खाते रहे हैं? जी, मीठे खाने में चीज़ें खाने में सबसे ज़्यादा मीठा, हम जितना मीठा वो खाएँ। और शहद नमक मिला के वो डेली पीते थे, 3 चम्मच शहद के, 1 चम्मच नमक के मिला के पानी के गिलास में वो पीना था। आम मीठा से मीठा खाना था जितना ज़्यादा हो सकता है। 1.5 किलो 2 किलो डेली के आम, 1.5-2 किलो रोज़ाना के आम आप खाते रहे हैं? जी। और 1.5 महीना लगातार खाए हैं? और तकरीबन जी ज़्यादातर खाते रहे हम, किलो से 1.5 किलो के दरमियान। इसके अलावा खजूरें तकरीबन हफ्ते में 1-1.5 किलो खजूर, वो भी हमारी इतनी इस्तेमाल खाता रहा हूँ। और इसके अलावा देसी घी में मुनक्का भी, ये चीज़ें देसी घी में ही सारी इस्तेमाल की हैं। आप जरा वो निशान दिखा सकते हैं जहाँ पर आपको ये मसला था? अल्हम्दुलिल्लाह निशान अभी तो इतने थोड़े रह गए कि पता नहीं कैमरे की आँख देख सके कि भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल आँख से ये थोड़े हल्के हल्के आपको निशान नजर आएंगे। और पेट पर भी थे मेरे में? पेट वाले तो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा निशान, बहुत छिलके थे बने हुए, और चेहरे पर भी थे, पुराने 1.5 महीना पहले बाजू पर बहुत थे। आप देख लें तो वो तकरीबन भरे हो गए हैं। वो भी हम नाज़रीन को दिखाएंगे इंशाल्लाह, तस्वीरें हैं हमारे पास। तो माशाल्लाह बहुत स्किन के ऊपर निशान। अच्छा, आप अपना अज़हर भाई नंबर बता दें ताकि कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे, तस्दीक करना चाहे। ये मेरा नंबर है, पूरा नाम मोहम्मद अज़हर सत्ती है। नंबर मेरा 03469749 और चकशजाद में मेरी रिहाइश है। जी माशाल्लाह। गाँव हमारा बगल है, तो जिस किसी से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके ये पैगाम पहुँचने से पूरी दुनिया के लोगों को शिफा दे, और जो भी जो लोग देखें इंशाल्लाह लज़ीज़ तिब्ब इस्लामी की बरकत से इंसान ठीक होता है। ग़िज़ाएँ अपनी दुरुस्त करें तो इंशाल्लाह हर चीज़ ठीक होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।